वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग मानभूम राज्य का डिटेल से स्टडी किए थे। उसके बाद आप लोगों का कमेंट आया कि पंचायत राज्य और खड़गडिया राज्य और रामगढ़ राज्य के बारे में बताइए सर। तो रामगढ़ राज्य बहुत बड़ा है और उसके अंतर्गत में आता है खड़गडिया राज्य, ठीक है। तो जब रामगढ़ देखेंगे तो खड़गडिया देखेंगे, लेकिन बीच में पंचायत एक बहुत छोटा राज्य है जो मानभूम से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम लोग पंचायत राज्य का स्टडी करते हैं। तो पंचायत राज्य के बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग मानभूम राज्य जब पढ़े थे, मानभूम क्षेत्र पढ़े थे जो धनबाद क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये जो पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि मानभूम का राजा लोग बहुत ही क्रूर, निर्दयी, अत्याचारी थे और महिला पर बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे, अत्याचार करते थे। कहाँ का राजा सब? तो मानभूम का राजा सब करते थे, ठीक है। तो उन लोग से त्रस्त होकर सबर जनजाति हमारा पंचायत पलायन किए थे। ये चीज आप लोग को हम क्या है मानभूम राज्य में बता चुके हैं। तो चलिए आप पंचायत राज्य का डिटेल से स्टडी करते हैं। तो पंचायत राज्य जो है कहा जाता है कि मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। मतलब देख लीजिए, मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था हमारा पंचायत राज्य, ठीक है। और पंचायत राज्य का अगर चौहद्दी देखा जाए तो यहां पर देखिए चौहद्दी इसका लिखा हुआ है। ये जिला पंचायत जो राज्य है अभी वर्तमान में जिला धनबाद में आता है। वर्तमान में इसका लोकसभा क्षेत्र धनबाद होता है और इसका विधानसभा क्षेत्र निरसा होता है। अब पंचायत का दक्षिण में दामोदर नदी बहती है, अब पूर्व में बराकर नदी बहती है। कौन सा नदी? बराकर नदी। और पंचायत बांध जो बना हुआ है दामोदर नदी में पर बना हुआ है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो 4 चरण में बना था उसमें ये प्रथम चरण पर बना हुआ बांध है। कौन? हमारा पंचायत बांध। अब यहाँ पे एक मजेदार बात बता देते हैं कि ये जो पंचायत है इससे करीब वही 7-8 किलोमीटर के दूर पर एक कुमारडुभी जगह होता है जहाँ रेलवे स्टेशन है। और एक मजेदार बात बताता हूं मैं कि अमिताभ बच्चन का जो काला पत्थर मूवी था, आप लोगों ने देखा होगा शायद काला पत्थर मूवी, शत्रुघ्न सिन्हा भी है उसमें, अमिताभ बच्चन भी है। तो ये काला पत्थर मूवी जो था इसी कुमारडुभी मतलब पंचायत के नजदीक में 8 किलोमीटर दूर है कुमारडुभी, वहीं पे कोयला खदान पर शूट किया गया था। और वो जो मूवी में जो सीन दिखाया गया है वो कंप्लीटली कुमारडुभी के वो कोयला अंडरग्राउंड माइंस का सुरंग का ही सीन है। मतलब काला पत्थर जो मूवी बना था हमारा वो धनबाद के पंचायत राज्य के कुमारडुभी पर बना था और उसमें बहुत सारा जनमानस की हानि हुई थी और बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना है हमारा झारखंड का कोल माइंस के लिए। कभी जरूर उस मूवी को देखिएगा। उसमें जो इंसिडेंट भले पात्र काल्पनिक है बट वो जो घटना है वो आपका मेरे भाई रियल है, ठीक है। तो उसी पंचायत की बात करते हैं। तो वो जो पंचायत है ये हमारा पंचायत का वर्तमान हमारा क्या है चौहद्दी है, जो वर्तमान इसका दिशा निर्देश कर सकते हैं। और दामोदर बराकर के बीच में हमारा क्या एक और डैम बना हुआ जिसको हम लोग कहते हैं मैथन डैम। लेकिन पंचायत डैम जो है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसको हम लोग डीवीसी कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, इसका प्रथम चरण पर बना बांध हमारा क्या है पंचायत बांध है, ठीक है। बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है कि बोकारो में है कि धनबाद में है। तो ये एक्चुअली में किसमें है? धनबाद में है, ठीक है। तो ये पंचायत राज्य जो है हमारा मानभूम क्षेत्र का सबसे क्या है शक्तिशाली राज्य हुआ करता था उस समय। अब देखिए इस राज्य की स्थापना में एक अनुश्रुति कहानी चलती है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वजों के द्वारा कहा गया कहानी। अनुश्रुति कहानी मतलब पूर्वजों के द्वारा कहा गया कहानी। लेकिन एक चीज भाई बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि झारखंड के जितने भी रजवाड़ या मानकीय व्यवस्था, मुंडा व्यवस्था है, तो इन लोग का जो भी शासन व्यवस्था लिखित नहीं है ये गाना के माध्यम से ही दर्शाया गया है। क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो हर चीज को लोग गाना के माध्यम से एक मिथक कहानी, चाहे उसको सच कहानी कह सकते हो, ठीक है, उसके माध्यम से प्रचलित किया गया था। जैसे कि आपको सोहराई पर्व में जितना भी गाना आपको सुनने को मिलेगा,
सोहराई जो होता है हमारा, ठीक है, जिसको दिवाली के बाद हम लोग मनाते हैं, गोरैया पूजा जिसको कहते हैं, हम लोग पाँचफोरना क्षेत्र में भी मनाते हैं। बिहार में इसको गिरी गोवर्धन कहते हैं, यूपी में गिरी गोवर्धन कहते हैं, हम लोग इधर क्या कहते हैं झारखंड में इसको सोहराई कहते हैं। तो जो सोहराई का गाना है, उस गाना को अगर ध्यान से सुनिएगा तो यहाँ का राज व्यवस्था का कथा है, वो एक गाना नहीं है। उसको अगर ढंग से सुनिएगा और उसका एक खंडन कीजिएगा तो जितना भी सोहराई का जो गाना उस पर आधारित है, तो देखिएगा कोहबर का गाना है, ठीक है, कोपिला गाय पर आधारित गाना है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा गाना आपको देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर राजवंश पर आधारित गाना है। तो उसको अगर खंडन कीजिएगा तो उसमें मिलता है, और वही अनुश्रुति कहानी है जो आपका सोहराई का गाना हो गया, फिर कर्मा का गाना हो गया, फिर बूढ़ा करम का गाना हो गया, फिर सरहुल का गाना हो गया। तो इस सब का जो लोकगीत है, इस लोकगीत को खंडन करने से, जो प्राचीन लोकगीत है, अभी मॉडर्न वाला नहीं, प्राचीन लोकगीत जो है, इसके खंडन करने से पता चलता है कि ये कोई गाना नहीं है मेरे भाई, ये झारखंड के आदिवासी जनजाति का गौरव गाथा है। क्योंकि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हर चीज को एक कहानी और गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से उसको अंगीकृत किए थे। लेकिन आज के डेट पर यदि कोई चीज़ का लिखित प्रमाण नहीं होता है तो उसको हमारा इतिहासकार मिथक कहानी मान लेता है। तो इसको भी हम लोग जैसे पंचायत राज का जो कर है, ये कुछ मिथक है, कुछ सही भी है, ठीक है, कुछ कुछ हमारे यहाँ के आदिवासी साम्राज्य का कहते हैं कि उसका छवि को धूमिल करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पर कहते हैं व्यंग्यात्मक चीज घुस गया है, जो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अब जब है तो उसको तो मानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पंचायत राज्य का स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र ने किया था। काशीपुर नरेश के पुत्र ने किया था। पंचायत राज्य का स्थापना काशीपुर नरेश का पुत्र ने किया था। और ऐसा कहा जाता है कि काशीपुर नरेश की पत्नी जो रानी थी हमारी, जगन्नाथपुरी जो हमारा उड़ीसा में है, उसके तीर्थ यात्रा में निकली थी। और निकली थी तो उसी समय रास्ते में एक अरुण वन नाम का जगह है, ध्यान दीजिएगा, अरुण वन, ये अरुण वन है। यही अरुण वन हमारा क्या है, पंचायत है। तो अरुण वन नामक जगह पर एक बच्चे को जन्म दिया इन्होंने, किसने, काशीपुर नरेश की पत्नी ने। और वो कहाँ जा रहे थे, जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, ठीक है। तो उस अरुण वन नाम का जगह, तो अरुण वन वर्तमान में क्या कहलाता है, पंचायत कहलाता है। तो इसी अरुण वन में एक बच्चे को जन्म दिया। और चूंकि वो तीर्थ यात्रा में निकले थे तो ऐसा कहा जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी कहानी पूर्वजों के द्वारा कहा गया, कहानी में कहा जाता है कि उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर वो सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिका द्वार यानी ठाकुर द्वार जिसको कहते हैं, ठीक है, ठाकुर द्वार की ओर आगे बढ़े, मतलब कि जगन्नाथपुरी की ओर आगे बढ़े। तो उसी समय उस बच्चे का लालन पालन एक कपिला गाय ने किया। तो ये जो कहा जाता है कि बच्चा का पालन कपिला गाय ने किया, थोड़ा सा ये जो है ना अटपटा लगता है, एक गाय एक बच्चा का पालन कैसे कर सकता है। अब हो सकता है किया भी होगा, तो हो सकता है ये होगा कि जब पालन कपिला गाय का कहता है, लेकिन हमको लगता है कि इस बच्चे को कोई वहाँ का लोकल जो होंगे उसको गोद लिए होंगे, और चूंकि शिशु था तो उसको दूध की आवश्यकता होगी, तो कपिला गाय का दूध पिला करके उस बच्चा को बड़ा किया गया होगा। और इस संदर्भ में कहा गया है कि इस बच्चा का पालन लालन पालन कपिला गाय ने किया था। कपिला गाय की बात बता देते हैं, उसका पीठ में भी एगो पैर रहता है, हम देखे हैं भाई कपिला गाय, 4 पैर तो रहेगा ही रहेगा, पीठ में भी एक पैर की आकृति बनी रहती है, मतलब 5 गो पैर होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, चंवर कहते हैं। जो पीठ में जो पैर रहता है उसको चंवर कहते हैं। तो उस चंवर एक रहती है पीठ पर, ये पैर की आकृति की होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कपिला गाय कहते हैं। कपिला गाय पर आधारित लोकगीत हमारे सोहराई त्योहार में गाया जाता है। कभी सुनिएगा, गांव देहात में जाइएगा तो, अगर हमारे पचपरगना क्षेत्र में जाइएगा और सोहराई पर्व का जो गाना है, लोकगीत है, उसको जब सुनिएगा तो सबसे पहले बोले कपिला गाय के आंगन गोबर आंगना के लिपोली। मतलब इसका मतलब है कि कपिला गाय का जब सोहराई त्योहार मनाते हैं तो कपिला गाय का गोबर लाते हैं और सबसे पहले अंगना को लिपते हैं, उसके बाद ही सोहराई पर्व का पूजा
आरंभ करते हैं। इस गाना का मतलब यही है, बहुत बड़ा गाना है, इसमें से एक छंद आपको हम बोल दे रहे हैं, कोपिला गाय के गोबरे आंगोना के लिपोली। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा लोकगीत का छोटा सा छंद है। अब यहाँ पर तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर कहा गया कि इसका पालन कोपिला गाय ने किया, लेकिन जो हम लोग का एक इतिहास आधारभूत अगर दिखा जाए तो क्या कि ये लोकगीत लिखित नहीं है, तो आप थोड़ा सा विद्युजीवी हो गए तो इसका थोड़ा सा देखना होगा। तो क्या हुआ है कि इस बच्चे को लालन पालन कोई किया होगा और कोपिला गाय के दूध उसको दिया गया, शिशु अवस्था है तो खाना तो खा नहीं सकता है, तो उस दूध को वो पिया होगा, तो कहा गया कि कोपिला गाय ने इसका पालन किया। और आगे चलकर इन्होंने ही क्या किया, पंचायत राज्य का स्थापना किया। कौन सा, यही बच्चा जो हमारा काशीपुर नरेश की पत्नी ने अरुण वन में जिस बच्चे को जन्म दिया था, इसी बच्चे ने पंचायत राज्य का स्थापना किया। अब आगे चल करके ध्यान दीजिएगा, वीरभूम के राजा, ठीक है, वीरभूम के राजा ने हमारा पंचायत पर आक्रमण किया और एक शिशु को छोड़ करके पूरे राज परिवार की हत्या कर देती है। फिर इस शिशु का लालन पालन एक दूसरा व्यक्ति करता है। अब बड़ा होकर फिर से इस खोया हुआ राज्य को इन्होंने, ये बच्चा ने प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, कोपिला गाय का पूंछ और इस अलग चीज देखिए, वीरभूम के राजा ने पंचायत पर आक्रमण किया, इसने एक बच्चा को छोड़कर पूरे राज परिवार की हत्या कर दी, बाद में यह बच्चा खोया हुआ राज प्राप्त किया। तो जो पंचायत राज्य का स्थापना किया, तो कौन स्थापना किया था, तो काशीपुर नरेश का पुत्र ने किया था। तो जो कि ये कोपिला गाय का दूध पी करके बड़ा हुआ था, तो जब इन्होंने पंचायत राज्य बनाया, ठीक है, तो इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह मतलब राज चिन्ह कोपिला गाय का पूंछ और चंवर मतलब पीठ में जो होता है, जो पैर होता है, उस चंवर को हमारा क्या बनाया, राजकीय चिन्ह या राज चिन्ह बनाया। तो ये पूछता है कि पंचायत राज का राज चिन्ह क्या था, तो कोपिला गाय का पूंछ और चंवर, ये लाइन तो याद रखिएगा, पूंछ और चंवर। पंचायत राज का राज चिन्ह कोपिला गाय का पूंछ और चंवर था। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये कोपिला गाय को अपना कोपिला गाय का चौर और पूंछ को राज चिन्ह बनाया, इसलिए इस राजा को गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहां तक। तो हमने क्या देखा कि काशीपुर नरेश की रानी ने अरुण वन पर एक बच्चा को जन्म दिया, उस बच्चा को कोई गोद लिया होगा और कोपिला गाय का दूध पीने से वो बच्चा बड़ा हुआ, बाद में वो राजा बना और उन्होंने अपना राज चिन्ह कोपिला गाय का पूंछ और चंवर को रखा, इसलिए उस राजा का नाम क्या रखा गया, गोमुखी राजा रखा गया, जो गोमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हमारा वीरभूम का राजा, एक राजा था जो हमारा पंचायत पर आक्रमण करता है, पूरे राज परिवार की हत्या कर देती है एक बच्चा को छोड़कर, बाद में यह बच्चा फिर से पंचायत राज को, अपना खोया हुआ राज्य को प्राप्त कर लेता है। इसी दौरान अब लिखित इतिहास मिलता है कि मानभूम से मिलता है। तो उसी समय मानभूम से के अत्याचार से त्रस्त होकर सबर जनजाति जो है पंचायत पलायन करते हैं। अब पंचायत, तो इससे हमको एक ये लगता है कि पंचायत राज्य में एक ग्रामीण सभ्यता होगी, ठीक है, जो गांव में रहते थे और उसका जो मुख्य पेशा रहा होगा शिकार रहा होगा, और झूम की कृषि जिसको कहते हैं, घूम घूम करके खेती करना, झूम कृषि करते होंगे और उसी से लोग अपना जीवन यापन करते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सभ्यता ग्रामीण थी और आज के डेट पे भी वो एरिया हमारा ग्रामीण एरिया ही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 1590 ईस्वी में ये लगभग अकबर के समकालीन की बात होती है 1590 का। ठीक है, तो 1590 ईस्वी में मुगल सेनापति मान सिंह बंगाल जाते हैं और उसी दौरान वो पंचायत पर रुकते हैं, और जब पंचायत पर रुकते हैं तो यहाँ पर मुगल सेनापति मान सिंह ने एक किला का भी निर्माण किया है, जो ये किला वर्तमान में भी पंचायत पर क्या है, स्थित है। वर्तमान में ये पंचायत पर अभी भी स्थित है, जो मान सिंह द्वारा निर्मित किला है। अब ध्यान दीजिएगा, तो धीरे धीरे राज रजौड़ अवस्था खत्म होने लगा और छोटा राज्य होने लगा, क्योंकि और यहाँ पर जमींदारी प्रथा का उदय हो चुका था। तो इसी बीच अब मुगल दिल्ली सल्तनत पर जहांगीर का शासन आता है अकबर के बाद। ठीक है, तो जहांगीर का जब शासन आता है तो उस समय बिहार का सूबेदार था हमारा, कौन था, अफजल खां, और बंगाल का सूबेदार था हमारा इस्लाम खां। मतलब
बिहार का सूबेदार कौन था? अफजल खां। और बंगाल का सूबेदार कौन था? इस्लाम खां। दोनों ने मिलकर, अकेले नहीं, दोनों सूबेदार ने मिलकर पंचेत पर आक्रमण किया। सेना को देखते हुए यहाँ का जो राजा था, ठीक है, उसका नाम था मेरे भाई वीर नारायण सिंह, और यहाँ का जो जमींदार था वीर हमीर। ये लोग बोला कि इतना बड़ा सेना से टकराने से अच्छा है कि आत्मसमर्पण कर दो भैया, क्योंकि सारा पूरा देश मारा जाएगा, पूरा राज्य मारा जाएगा हमारा। तो इन लोगों ने बिना निर्विरोध, बिना प्रतिरोध किए वो मुगल सेनापति, ठीक है, हमारा कमाल शेख कमाल, मुगल सेनापति शेख कमाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार पंचेत राज मुगल में विलय हो गया। और जब दिल्ली पर अंग्रेज का कब्जा हो गया तो यहाँ पर भी पंचेत पर भी क्या हो गया? अंग्रेज का कब्जा हो गया। तो इस चौधरी आपको चौहद्दी इसका हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पंचेत वर्तमान में धनबाद जिला में है। इसका लोकसभा क्षेत्र धनबाद है, विधानसभा क्षेत्र निरसा है, दक्षिण में दामोदर नदी है, पूर्व में बराकर नदी है, और पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना है। तो अक्सर पूछता है पंचेत बांध किस जिला में स्थित है, चाहे किस नदी पर बना है, तो धनबाद जिला पर स्थित है और दामोदर नदी पर बना है। और ये जो पंचेत बांध है बंगाल और बिहार को अलग करती है, झारखंड और बंगाल को अलग करती है, और ये धनबाद और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है। कौन सा बांध? हमारा दामोदर नदी पर पंचेत बांध। और ये डीवीसी, जिसको कहते हैं दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, इसके प्रथम चरण पर बना बांध है हमारा पंचेत बांध। ठीक है, तो इतना है मेरे भाई पंचेत राज का जानकारी। इसमें विशेष क्वेश्चन जो अगर देखा जाए पंचेत राज में तो 2 ही 3 है कि पंचेत राज का स्थापना किसने किया? तो काशीपुर नरेश के पुत्र ने किया। ठीक है, इसको किस राजा के नाम से जानते हैं? तो गौमुखी राजा के नाम से जानते हैं। इसका राज चिन्ह क्या था? तो कपिला गाय का पूंछ और चंवर था। कपिला गाय का पूंछ और चंवर था। पंचेत राज पर किस मुगल सेनापति ने पहली बार कदम रखा था? तो 1590 ईस्वी में मान सिंह ने कदम रखा था और यहाँ पर एक किला का निर्माण कराया था। और अंतिम बार जो हुआ, जो मुगल के अधीन कब हुआ? तो जहांगीर के काल में मुगल के अधीन हो गया, जिसमें बिहार के सूबेदार अफजल खां और बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां ने दोनों मिलकर क्या किया? पंचेत पर आक्रमण किया। तो जिसके कारण जो था यहाँ के जो राजा थे और जमींदार थे वीर नारायण सिंह और वीर हमीर ने मुगल सेनापति क्या था हमारा? मुगल सेनापति शेख कमाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये था मेरे भाई हमारा पंचेत राज का छोटा सा इतिहास। अगले वीडियो में हम लोग रामगढ़ राज का डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोग का जो डिमांड है वो भी बहुत ही जल्द पूरा होगा अगले क्लास से। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।